हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फोरम्स पे। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो कि पिछली वीडियो में मैं आपसे कही थी कि हम 5 केमिकल्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो ये है। तो आप रेडी हैं? आप अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और हम चलते हैं वो 5 केमिकल्स के बारे में जानेंगे। तो एक कंक्लूजन ये है कि हम जानेंगे केमिकल्स के उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है और उनके कॉमन नेम और कुछ फार्मूलाज, ठीक है। तो आप चलिए, मैं ऊपर हेडिंग आप लिख लीजिए, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो पहली केमिकल क्या है वो देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो भी केमिकल्स अभी हम पढ़ेंगे उसमें मतलब ये है कि जितने भी केमिकल्स फॉर्म होते हैं वो कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl से फॉर्म होते हैं। उसमें पहला ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमने बेस वाले वीडियो में ये वाला टॉपिक लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखे जाकर। फार्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये केमिकल नेम है। कॉमन नेम इसका क्या है? कॉमन नेम हम इसे बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसलिए हम कॉमन नेम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि देखो केमिकल नेम जो पढ़ रहे हैं वो जानेंगे, हर कोई तो नहीं जानता, हर बंदे यहाँ नहीं जानता। अगर आप दुकान में जाते हो तो आप ये बोलोगे कि मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो वो नहीं समझेगा, जो वहाँ दुकानदार होंगे वो नहीं समझेंगे। बट आप जब बोलोगे कि हाँ मुझे कॉस्टिक सोडा चाहिए तो वो समझ जाएंगे। इसलिए हम इसे आम भाषा में यूज करते हैं, कॉस्टिक सोडा। और कॉमन नेम इसका क्या है आप इसे नोट कर ले। फिर दूसरी चीज़ हम जानेंगे इसका प्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पॉइंट नोट करें, प्रोडक्शन, ठीक है। ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है आप सभी को पता है कि मैन्युफैक्चर, तो अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो ऑफ कोर्स कि कॉमन सॉल्ट से बनता होगा, पर कैसे? क्या सिर्फ कॉमन सॉल्ट का यूज होता है या और कुछ भी प्रोसेस होते हैं? तो प्रोसेस ये होता है कि NaCl को, मतलब जो आपका कॉमन सॉल्ट है, वो ब्राइन फॉर्म में लिया जाता है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है? ब्राइन या एक्वस। तो जो NaCl सॉल्ट है उसे वाटर के साथ वो कंबाइन होता है, उसे हम बोलते हैं ब्राइन फॉर्म, ठीक है। H2O यहाँ लिखते हैं। और फॉर्म होता है हमारा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। अब देखो आप, ये केमिकल इक्वेशन, इसमें हमारा कॉस्टिक सोडा फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर आप लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आप दोनों में से कोई लिख सकते हो। यहाँ पर क्या किया जाता है कि NaCl जो एक्वस फॉर्म में लिया जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमारा कॉस्टिक सोडा, उसके साथ साथ क्या मिलता है? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन मिलता है। तो ये था प्रोसेस कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके बाद आती है हमारी बारी यूजेस की, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूजेस है। तो आप इसे नोट करें, फिर यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं यूजेस के बारे में। हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन कैसे होते हैं, अब यूजेस की बारी आती है। तो यूजेस में आप देख रहे हो मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, जैसे सोप लिख दिया, डिटर्जेंट लिख दिया, इसलिए बिकॉज कि ये ज़्यादा लेंथी ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि बाप रे यूजेस कितना बड़ा है। और मैंने एक और चीज़, क्योंकि मैं आप जो क्लास 10 पे हो तो आप ऑफकोर्स सेंटेंस तो पूरा लंबा बना ही सकते हो। एग्जाम में ऐसा नहीं कि बस यही उतार देना है, आपको पूरा एक सेंटेंस बनाकर लिखना है कि हाँ NaOH जो है सोप एंड डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। तो ये चलिए पढ़ते हैं।
सोप और डिटर्जेंट में NaOH का यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकेंड यूज है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल सच एज रेयॉन, ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल में यूज किया जाता है। और थर्ड होता है पेपर में, बिकॉज आपको पता है कि ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो दिमाग में है नहीं, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा कि हाँ NaOH का यूज करके आपने टेक्सटाइल बनाया होगा या रेयॉन बनाया होगा। तो ऑफकोर्स ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है, सोप डिटर्जेंट में यूज होता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल में यूज होता है और पेपर में यूज होता है, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लें यूजेस। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देती हूँ आपको अच्छे से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, ठीक है, जो कि एक बेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉमन नेम क्या है इसका, कॉस्टिक सोडा, बिकॉज हम जाकर दुकान में तो ये नहीं बोल सकते कि आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड दीजिए, आपको कॉस्टिक सोडा जिसका कॉमन नेम है आप जनरली यूज कर सकते हो अगर आपको खरीदना हो NaOH तो। सेकेंड क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं NaOH का, तो कॉमन सॉल्ट से प्रोडक्शन होता है, पर कैसे, किस वे से यूज उसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वे ये है कि NaCl को हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, उसके साथ Cl2 और H2O भी फॉर्म होता है। इसके साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज़, जितने ये प्रोसेस जो करते हैं हम इसे बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, अल्कली प्रोसेस। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा क्लियर है। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्यों, क्योंकि क्लोर मतलब होता है क्लोरीन इसमें फॉर्म हो रहा है, और अल्कली मतलब बेस होता है जो कि सल्यूबल इन वाटर। तो जो बेस सल्यूबल होता है मतलब वाटर में अच्छी तरह से घुल जाता है उसे हम अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉस्टिक सोडा जो है अल्कली है, और इन जितने भी इक्वेशन ये लिखे हैं इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इसे आप नोट कर ले, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा है यूजेस। यूजेस क्या है, तो आपको मैंने 3 पॉइंट्स दिए यूजेस इसके NaOH के। पहला है सोप एंड डिटर्जेंट, सेकंड है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल एंड पेपर। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल का एग्जांपल है रेयॉन। तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम वॉशिंग सोडा। यहाँ लिखिए सेकंड नंबर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 10H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। कॉमन नेम मैंने आपको लिख दिया वॉशिंग सोडा, और इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम हम इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, बिकॉज डेकाहाइड्रेट हम इसे क्यों बोलेंगे हाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10, ठीक है, डेका मतलब होता है 10, इसलिए हम इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये तो हो गया हम इसे क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके प्रोडक्शन के बारे में। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है भाई, प्रोडक्शन। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से होता है, 3 स्टेप में होता है, ठीक है। पहले स्टेप क्या है वो लिखते हैं स्टेप फर्स्ट क्या है, ये होता है हमारा NaCl, बिकॉज क्योंकि NaCl से ही सारे केमिकल्स का मैन्युफैक्चर हो, तो NaCl हम लेंगे यहाँ पर स्टेप फर्स्ट करके NaCl प्लस NH3 अमोनिया लेंगे,
फिर H2O लेंगे, फिर CO2 लेंगे और हमारा फॉर्म हो जाएगा, क्या है फॉर्म हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। देखते हैं NaHCO3 प्लस NH4Cl, यहाँ नहीं हो पाएगा नीचे, NH4Cl, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख रही हूँ जिसकी वजह से आपको ऐसा कोई डॉट ना हो कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। NaCl, NH3, H2O, CO2 और फॉर्म कर रहा है हमारा वो NaHCO3 और NH4Cl, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये यहाँ पर वॉशिंग सोडा फॉर्म हुआ कहीं पे नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, NaSCO3 लेंगे और इसे हम हीट देंगे। अब हम इसे हीट देंगे तो ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Na2CO3 में और ये टूटेगा H2O में और CO2 में, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है, इसे हम सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश, सोडा ऐश, ठीक है। क्या अभी भी वॉशिंग सोडा फॉर्म हुआ, नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए, 10 क्रिस्टल ऑफ ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए। क्या यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 3 और यहाँ लिखेंगे Na2CO3 प्लस 10H2O टू फॉर्म Na2CO3 10H2O। अब ये हमारा फॉर्म हो गया वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये 3 स्टेप थे जिससे हम वॉशिंग सोडा फॉर्म कर सकते हैं। आप इसे जरूर नोट करें बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे आप जरूर नोट करें कि कैसे प्रोडक्शन होता है वॉशिंग सोडा का। पहला स्टेप था NaCl को हम अमोनिया और वाटर और CO2 से कंबाइन करते हैं तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है और NH4Cl फॉर्म होता है। फिर उसे हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को उठाते हैं और इसे हीट देते हैं तो ये टूट जाता है। Na2CO3 में वाटर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि अभी भी हमें क्या है, ये अनहाइड्रेट है, इसमें वाटर है ही नहीं, तो हम इसे वाटर ऐड कर देते हैं जिससे ये वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। ये थी हमारी एक इंट्रोडक्शन वॉशिंग सोडा के बारे में। इसके बाद थी प्रोडक्शन के बारे में। अब जानते हैं यूजेस के बारे में। तो मैंने इसे पहले बताया था कि जो क्या हमने पढ़ा था NaOH के बारे में, उसका प्रोडक्शन जो किए थे वो सारे प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते थे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में आगे पहले आप इसे नोट कर ले बिकॉज वोट पूरा भर गया है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके नोट करें जल्दी से। देखो यहाँ पर लिखते हैं हम प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर वॉशिंग सोडा जिस प्रोसेस से हम वॉशिंग सोडा को ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्वेट प्रोसेस, ठीक है।
और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया सोडा करके कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मुझे इसका ये सेकंड नेम ध्यान नहीं आ रहा है, पर अमोनिया रिलेटेड है। और ये तो ध्यान रखो कि इससे हम कहते हैं सोलवे प्रोसेस, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोलवे प्रोसेस। तो ये हो गई हमारी दो चीजें पर बात। अब चलते हैं थर्ड यूजेस के बारे में, ठीक है। तो आप इसे नोट करें जल्दी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है। तो यूजेस में पहली चीज ये है कि रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब वॉशिंग सोडा का किस चीज में यूज किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस, जो बहुत ज्यादा हार्ड वाटर होता है उसे रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। सेकंड है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ये ग्लास, सोप और पेपर बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में। थर्ड है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बोरेक्स, जो कि एक सोडियम कंपाउंड है, ठीक है। ये यूजेस था वॉशिंग सोडा का। अब हम चलते हैं थर्ड केमिकल्स के बारे में। तो हमने दो केमिकल्स के बारे में बात की, जो कि पहला था सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड है वॉशिंग सोडा। तो हम क्या जान रहे हैं, पहले तो उसके केमिकल्स के बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर उसके प्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं, और थर्ड उसके यूजेस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। एक टॉपिक हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। थर्ड चलते हैं। थर्ड है हमारा बेकिंग सोडा। थर्ड केमिकल है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है भाई? तो फार्मूला है हमारा NaHCO3, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या हम इसे बोलते हैं? केमिकल नेम हम इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये केमिकल नेम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला क्या है? NaSCO3, ठीक है। इसका हम प्रोडक्शन क्या है, कैसे करते हैं, प्रोडक्शन पहले जानते हैं, फिर इसके यूजेस पढ़ेंगे। प्रोडक्शन है, मैंने जो पहले बताया वॉशिंग सोडा के बारे में, सिमिलर है उसके बिल्कुल, इसलिए मैंने वो पढ़ा दिया पहले, जिसकी वजह से आपको एक्वेशन जो है फिर से रिपीट हो जाए और आपको अच्छे से याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें हम कैसे उसमें फॉर्म किए थे, NaCl लिया हमने कॉमन सॉल्ट, फिर हमने लिया था अमोनिया, फिर उसके बाद H2O बिल्कुल सेम है, CO2, और ये हमारा फॉर्म हो गया NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेप थी जो थी वॉशिंग सोडा की, वो वाला बिल्कुल एक्वेशन है ये। इसमें आप देख रहे हो कि हमें जो चाहिए था वो हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। वो है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन, कॉमन सॉल्ट, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद हमें मिल गया NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। अब थर्ड है हमारा यूजेस, ठीक है। एक और चीज है बेकिंग, आप जानते हो कि केक ये सब में क्या बेकिंग सोडा का ही यूज होता है? केक बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है या कुछ और रहता है? तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बेकिंग सोडा उसमें यूज नहीं होता है, उसमें कुछ और इसमें एडिंग होती है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यूजेस देखते हैं, पहले आप इसे नोट करें, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रोडक्शन के बारे में, अब पढ़ते हैं हम यूजेस के बारे में कि बेकिंग सोडा का क्या यूजेस है।
तो बेकिंग सोडा यूज होता है एंटासिडिन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी। मैंने इसके बारे में बताया था कि बेसिस का यूज किया जाता है किस चीज़ में, टू रिमूव एसिडिटी में, एसिडिटी को रिमूव करने में। तो यहाँ जो ये सॉल्ट है, ठीक है, एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिड। देखो मैंने बताया था पहले भी कि सॉल्ट तो बहुत सारे हैं, तो सारे सॉल्ट खाने वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि पीएच के कारण सबका पीएच अलग होता है और हमारे बॉडी के लिए वो सुटेबल नहीं है। हमारे बॉडी के लिए pH 7 सुटेबल है, इसलिए हम बस NaCl का यूज़ करते हैं, ये सब सॉल्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर्स। बेकिंग पाउडर को बनाने में ये यूज़ किया जाता है। और थर्ड होता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी जो कि मैंने अभी कही थी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उस पर हम बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले पहले, क्या है इसका इंट्रोडक्शन, बेकिंग सोडा क्या है, फिर उसके प्रोडक्शन कैसे होता है वो, फिर उसके यूजेस क्या है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले जल्दी। मैंने यहाँ पर कहा कि मेकिंग बेकिंग पाउडर्स, मतलब बेकिंग सोडा कैसे यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। तो क्या होता है कि बेकिंग सोडा हम लेते हैं, बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड, मिल्क एडिबल एसिड मिल्क एडिबल एसिड। मोस्टली हम टाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, टाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। बेकिंग सोडा प्लस एसिड मिलाते हैं, उससे हाइड्रोजन गैस हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो हम लेते हैं और उसके बाद बेकिंग पाउडर हमारा बनता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर किस चीज़ में यूज होता है, बेकिंग पाउडर हम केक के लिए यूज करते हैं, केक बनाने में यूज करते हैं। क्यों हम बेकिंग सोडा यूज नहीं कर सकते। तो इसका डिफरेंस मैं इक्वेशन से आपको पता चलेगा, इक्वेशन में लिखूंगी तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो देखिए पहले आप इसे नोट कर ले, टाइट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं और उसमें हम एसिड मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग पाउडर which are used in cakes and bread, ठीक है। केक में यूज करते हैं हम, बेकिंग सोडा का क्यों नहीं यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। रीजन बेकिंग सोडा का हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ मैं लिख रही हूँ बेकिंग सोडा, क्या होगा कि NaSCO3, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। जब हम इसे हीट देंगे, ऑफ कोर्स बेक करेंगे तो हीट देना पड़ेगा, हम उसे ओवन में रखते हैं जहाँ से हीट मिलता है। तो हीट देंगे तो ये कैसे टूटेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। आप यहाँ देखो कि ये क्या है, क्या फॉर्म हो गया, Na2CO3, जो कि केक को उसको जैसा स्पॉन्ज बनाना चाहिए था, सॉफ्ट बनाना चाहिए था, वो क्या होता है थोड़ा सा फूला हुआ रहता है वो चीज़। ये अगर जब हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कड़वा के साथ टेस्ट आ जाए, फिर उसके बाद वो स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि हम बेकिंग सोडा लेते हैं, ठीक है, हम बेकिंग सोडा लिए NaSCO3, उसमें हमने क्या किया, टाइट्रिक एसिड मिला दिया, जिससे वो क्या लिया, उससे वो H+ आयंस लेगा, क्योंकि एसिड में H+ आयंस होता है, ठीक है। वो फॉर्म कर देगा Na प्लस CO2 प्लस H2O,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ फॉर्म नहीं हुई, आप देखो यहाँ पर सोडियम फॉर्म हुआ और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्ज बनेगा, ठीक है, सॉफ्ट बनेगा, फुला हुआ रहेगा। और इसमें अगर हम करते हैं तो वो चीज़ नहीं आती, वो केक वाली क्वालिटी उसमें नहीं बन पाती, इसलिए हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें हम एसिड का यूज़ नहीं करते, अगर हम उसे हीट देते हैं तो एक अनदर सॉल्ट बन जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एसिड देते हैं, जैसे मेनली हम टार्ट्रिक एसिड आप यूज़ करिएगा, वैसे एसिड भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं बट एसिड में टार्ट्रिक एसिड ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ आप लिख लें बेकिंग पाउडर, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल। हमने यूजेस के बारे में बात कर लिया, प्रोडक्शन क्या है, इसके इंट्रोडक्शन भी ले लिए, कॉमन नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है। उसके बाद हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच का डिफरेंस भी हमने पता कर लिया। और हम केक या ब्रेड बनाने में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं या बेकिंग पाउडर का, तो हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा में हम कौन सा एसिड मिलाते हैं जिससे बेकिंग पाउडर बनता है, वो होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले जल्दी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केमिकल नंबर 4 जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया हो अपने कॉपी में इसे, हो गया। फोर्थ है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आपने नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम तो सुन ही रखा होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में हर बच्चा जानता है, ठीक है, पर केमिकल नेम तो कोई नहीं जानता होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका फार्मूला क्या है जानते हैं। फार्मूला है हमारा CaOCl2, ठीक है। ये क्या है भाई, इसे हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम केमिकल नेम, इसका क्या है, केमिकल नेम है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम। ये तो बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका कॉमन नेम क्या है, ये हो गया इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आप दुकान जाते हो तो आप बोलते हो हाँ मुझे ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, आप ये नहीं बोलते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मुझे दो, ठीक है। आप इसे तो देखा ही होगा आपने कभी कि जहाँ पर कचरा होता है या चाहे जो नाली के साइड यहाँ छीटा रहता है वाइट कलर का, वही ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। अब जानते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चर कैसे होता है। ये प्रोडक्शन होता है हमारा CaOH का होल 2, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लेट लाइन, ठीक है। पहले भी आपने पढ़ा है इसके बारे में, स्लेट लाइन, ठीक है। क्विक लाइन किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ क्विक लाइन किसे कहते हैं, उसका फार्मूला, ठीक है। ये हो गया स्लेट लाइन। और हम इसमें क्या मिलाते हैं, Cl2, क्या है ये, क्लोरीन, और हमारा फॉर्म हो जाता है CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये हमारा फॉर्म हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हमने क्या किया, स्लेट लाइम में क्लोरीन ऐड किया और फॉर्म कर दिया ब्लीचिंग पाउडर और वाटर,
ठीक है। ये कैसे मतलब ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये एक्वेशन है, इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं। ठीक है। इसमें ब्लीचिंग एजेंट कौन है? ब्लीचिंग एजेंट, अब ये कौन सा शब्द है भाई? ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कि जो सफ़ेद करने का मतलब क्या बोलते हैं, वो क्लीन करने की क्वालिटी कह सकते हैं हम, वो होता है क्लोरीन। क्लोरीन इसमें मेन रोल प्ले करता है। ब्लीचिंग पाउडर साफ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ हम अगर वहाँ पे जाकर उसका उपयोग करते हैं तो वहाँ साफ़ हो जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हो गई प्रोडक्शन की बात। अब आते हैं हम यूजेस पे। तो पहले आप इसे पूरा A to Z नोट कीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, केमिकल नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, उसे हम और किस नाम से जानते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम, प्रोडक्शन उसका कैसे होता है, और इसमें ब्लीचिंग एजेंट कौन है, ठीक है, क्लोरीन है। ये सब आप लिखें, फिर हम चलते हैं यूजेस की ओर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यूजेस के बारे में बात करते हैं। आई होप आपने ये इक्वेशन लिख लिया होगा, कैमरे में दिख रहा है। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है, आप इसे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर का किस चीज़ में यूज होता है? क्लोरोफॉर्म को बनाने में। ठीक है, और ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, थर्ड है यूज इसका लॉन्ड्री में। मैंने शॉर्ट सेंटेंस बस लिखा है, आपको शॉर्ट वर्ड बस लिखा है, एक वर्ड लॉन्ड्री। ठीक है, तो आप पूरा सेंटेंस बना लीजिएगा। लॉन्ड्री में यूज किया जाता है साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे, यूजेस थे ब्लीचिंग पाउडर के, आप इसे नोट करें। और अब हम चलेंगे फोर्थ तो है ये, फिफ्थ केमिकल पे, जो कि है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, इसके बाद हमारा सारे केमिकल्स के बारे में जितने भी आपके बुक में मेंशन है उस सारे केमिकल्स को हम पढ़ लेंगे। फिर एक और टॉपिक हमारा बचेगा, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद चैप्टर का द एंड। ठीक है, आप इसे नोट कर लिया आपने। फिर आते हैं 5 नंबर है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस वो वाला नहीं है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है हमारा, अब पेरिस मत चले जाना, फॉर्मूला होता है हमारा CaSO4 हाफ H2, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O। ठीक है, ये है हमारा केमिकल नेम। इसे हम क्या बुलाते हैं? अगर केमिकल नेम आपसे पूछे आप बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट क्यों? हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, हाफ। हेमी मतलब हाफ। ठीक है, ये था हमारा केमिकल नेम। और कॉमन नेम इसका क्या है? जनरली आप लोगों को बोलते हैं सुनोगे POP। ठीक है, हम इसे POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट फॉर्म में POP। ठीक है, ये तो हो गई इसके इंट्रोडक्शन। अब आते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन या आप प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये प्रिपेयर होता है जिप्सम की मदद से। जिप्सम, कौवा कौन सा नाम है भाई, किस पंछी का नाम है? जिप्सम भी एक केमिकल है जो होता है CaSO4 2H2O। बस डिफरेंस इसमें क्या है इन दोनों में कि इसमें हाफ वाटर, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसमें डाई हाइड्रेट है, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसके पास। ठीक है, इसकी मदद से क्या बनता है? POP बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। क्या होता है कि CaSO4 2H2O जिसे हम जिप्सम कहते हैं, उसे हम हीट देते हैं। कितना टेम्परेचर देते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस।
और उसके बाद ये फॉर्म कर देता है हमारा CaSO4 हाफ H2O और फिर एक और 1/2 H2O। ठीक है, अब यहाँ देखो कि क्या हमें 100 डिग्री सेल्सियस ही देना है। हाँ, हमें 100 डिग्री सेल्सियस देना है। अगर हम इससे ज़्यादा इसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, इसका जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2H2O, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ने के बाद क्या बचेगा, बस CaSO4। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं पॉइंट नोट करने वाली बात है कि अगर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अनहाइड्रियस CaSO4 हमारा बचेगा। कैमरे में देखते हैं, CaSO4 मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, इसे आपने नोट कर लिया। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे नोट करें जल्दी। नोट आप इसे यहाँ पे करो। मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम देंगे, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम इसे देते हैं, या हीट आप लिख दो। ठीक है, टेम्परेचर लिखते हैं। टेम्परेचर अगर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास बस बचेगा अनहाइड्रियस CaSO4। ठीक है, इसका जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो वेपर उड़ जाएगा वेपर के फॉर्म में। और जिसे हम क्या कहते हैं, अनहाइड्रियस CaSO4 को हम बोलते हैं डेड वन प्लास्टर। डेड वन प्लास्टर। ठीक है, ये आपने पहली बार सुना होगा। ये चीज़ है, अनहाइड्रियस CaSO4 को हम बोलते हैं डेड वन प्लास्टर, क्योंकि इसके पास तो ये जो वाटर था वो इसने खो दिया। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे 100 डिग्री सेल्सियस हीट ही देना होगा। अगर हम इसे ज़्यादा देंगे तो ये POP नहीं बन पाएगा। तो जब हमने इसे 100 डिग्री सेल्सियस दिया ही तो हमारा POP फॉर्म हो गया, POP फॉर्म हो गया। और ये था इसका, हम कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब थर्ड चलते हैं हम यूजेस पे। तो आप फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि कैसे जो POP फॉर्म होता है, POP जिप्सम की मदद से फॉर्म होता है, जिसका फार्मूला होता है CaSO4। अब यहाँ पर मैं 2H2O लिख रही हूँ साथ में, कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसके साथ कितने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और POP के साथ हाफ ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। ठीक है, तो आप इसे जरूर नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। POP से क्वेश्चन आते हैं, इनका प्रोडक्शन पूछा जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे होता है ये। ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन जाना। अब चलते हैं यूजेस के बारे में, POP का क्या यूज है। तो ये देखो, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं POP के। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बस इसका ये जो POP का यूज है बस ये 3 ही चीज़ों से यूज किया जाता है। बहुत सारे यूज आपके बुक्स में मिलेंगे। तो ये मैंने 3 लिए हैं जो कि आप ये जनरली देखते भी होंगे, और साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप जितने याद कर सको और अच्छी बात है। ठीक है, पहली चीज़ है मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। POP का यूज़ होता है बहुत सारे, आप देखोगे कि बहुत सारे मटेरियल जो मिट्टी चीनी क्या होता है, ये POP का बना होता है। ठीक है, ये बहुत सारे मार्केट में बिकते भी हैं, टॉयज बनते हैं उससे, डेकोरेटिव मटेरियल जो कि हम घर में सजाते भी हैं। सेकेंड है मेकिंग सरफेस स्मूथ। आप जानते हो कि वॉल जो होता है, दीवार के लिए भी यूज किया जाता है ये, जिससे जो वो हमारी जो वॉल होती है घर की, वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है, जिससे हम फिर बाद में उस पर पेंट लगाते हैं। थर्ड होता है हमारा हॉस्पिटल में यूज किया जाता है सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। POP का यूज होता है, आप देखते हो बहुत लोगों को जिनका जो बोन्स होता है फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो प्लास्टर चढ़ाए रहते हैं, जो कि क्या है, POP है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
आप समझ गए होंगे वो क्या है, ठीक है। ये थी यूजेस। अब लास्ट टॉपिक बचेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने सॉल्ट से बनने वाली 5 केमिकल्स के बारे में बात की। पहला फिर से एक बार डिवाइन कर लेते हैं। पहली चीज़ थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड थी वॉशिंग सोडा, थर्ड था बेकिंग सोडा, फोर्थ था हमारा ब्लीचिंग पाउडर और फिफ्थ था पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये 5 चीज़ें ही आपके बुक में मेंशन, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप बस इन 5 चीज़ों को ही याद कीजिएगा और समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इस 5 चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, जो कि है हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है? तो देखो, सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर called hydrated salt। ठीक है, जो सॉल्ट वाटर कंटेन करता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये क्या था? हमारा POP था, जो कि एक सॉल्ट है, और इसमें आप देख रहे हो कि ये साथ साथ वाटर कंटेन कर रहा है, ठीक है, जो कि एक हाइड्रेटेड, ये क्या हो गया? जब ये वाटर कंटेन कर रहा है तो ये क्या हो गया? हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। आप जिप्सम भी कह सकते हो सॉल्ट है, जो कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। CaSO4 2H2O, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम, ठीक है, जिप्सम, ठीक है। ये सब सारे सॉल्ट थे, जिसके साथ कितना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, इसमें हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, सॉरी हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। थर्ड आते हैं FeSO4, ठीक है। फिर ये होता है हमारा FeSO4 7H2O, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। ये सॉल्ट है, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जो कि अपने साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है। हम अगर इसे हीट देंगे, लाइक FeSO4 7H2O, ठीक है, अगर हम इसे हीट देते हैं तो क्या होगा? इसका तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका वाटर उड़ जाएगा, ठीक है, बचेगा FeSO4, ठीक है। इसका वाटर जो है उड़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा अनहाइड्रियस, मतलब इसके पास वाटर नहीं रहेगा, और इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर। क्यों ये ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इसके पास जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इस कारण ये ग्रीन कलर का है। और जब इसका वाटर मतलब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो उड़ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? ये फिर से ये वाइट हो जाएगा। आप इसे रिगेन कर सकते हो कैसे? FeSO4 में आप फिर से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला दो, फिर से ये उसी फॉर्म में आ जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। अब फोर्थ एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहाँ ले, इसे हम इरेज कर देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा लास्ट का पॉइंट है। फोर्थ नंबर CuSO4 5
SO4 5H2O। ठीक है, ये क्या है, देखो ये ब्लू विट्रॉल है, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, CuSO4 5H2O। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसके बाद इसे भी हम अगर हीट देते हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, चुमंतर हो जाएगा, बचेंगे हमारे पास बस CuSO4 जो कि व्हाइट कलर का हो जाएगा, CuSO4 व्हाइट कलर का हो जाएगा। और फिर से अगर हम वाटर मिलाते हैं तो फिर से ये उसी फॉर्म में हो जाएगा, फिर से वो अपने औकात में आ जाएगा जो कि होगा ब्लू विट्रॉल, फिर से बन जाएगा ये। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लेकर कि जब कोई सॉल्ट पानी के साथ होता है, उसमें पानी भी इन्वॉल्व होता है तो हम उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। उसका कलर पे भी इफेक्ट पड़ता है, जब वो ये वाटर के साथ होता है तो वो एक किसी और कलर में होता है। अगर हम जब उसे हीट देते हैं तो जो उसका जो वाटर है वो उड़ जाता है और हमारे पास जो बचता है वो सॉल्ट तो होता है, बट ये क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, वाटर क्लास अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बचता है बस, जो कि व्हाइट कलर का होता है। FeSO4 का एग्जांपल आप ले सकते हैं। फिर CuSO4 हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसका ये था, हाइड्रेटेड सॉल्ट, वैसे सॉल्ट जो कि वाटर कंटेन करते हो उसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, CuSO4 5H2O और FeSO4 7H2O। इसे हम बोलते हैं नीला तूतिया या थोथा करके कुछ था। ठीक है, इसका हिंदी में आप गूगल कर सकते हो। CuSO4 को हिंदी में, CuSO4 5H2O को हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो मैंने जहाँ तक नीला तूतिया शायद ऐसे इसका हिंदी नेम है। ठीक है, तो यहाँ था, ये हमारा था लास्ट टॉपिक किसका, कौन सा चैप्टर, एसिड बेसिस सॉल्ट का। ठीक है, यहाँ हमारा होता है इस चैप्टर का दी एंड, और नेक्स्ट चैप्टर अगली बार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, एसिड बेसिस सॉल्ट का इंट्रोडक्शन है, पीएच है, और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ये लास्ट टॉपिक था। यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड नाइट।